नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि किसी के को अगर तकलीफ़ है किसी भी तरह की भूत प्रेत की, टूना टोटका की, किसी के घर में उनको इस तरह से फील होता है कि उनके घर में किसी प्रकार की कोई अतृप्त आत्माएं हैं, अथवा ऐसा फील होता है कि कोई व्यक्ति के अंदर ही कोई ऊपरी हवा का कोई तकलीफ़ है, कोई भूत प्रेत ही घुस गया है। तो इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, कि किसी के अंदर, किसी घर में अथवा किसी व्यक्ति के अंदर कोई यदि प्रॉब्लम है तो, और किस प्रकार के लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और इसका उपचार क्या है। अगर किसी को पहले से ही ये प्रॉब्लम अभी तंग कर रही है तो वो क्या ऐसा करे जिससे इस प्रकार की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसे हम अपने आप से ही बिना कोई पैसा खर्च किए ठीक कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरे ख्याल से आपने दोनों काम कर दिए होंगे। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर इस तरह का कोई भी, अथवा जिस घर में इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं। व्यक्ति आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे, कोई भी कारण बना लेंगे लड़ने का। उन्हें एक तरह से लड़ने की हॉबी है। अगर हम देखें ना, वहाँ पर बैठे होंगे तो हमारे को लगेगा अरे यार ये तो हंसने की बात है, और वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, और लड़ते झगड़ते भी इतनी ज़बरदस्त इंटेंसिटी पे हैं कि आप देख के अपने कानों को हाथ लगा लोगे, कहोगे तौबा, दूर भागो यहाँ से। बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं ऐसे लोग। तो जो लोग खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते, गंदे मुंह, झूठे मुंह घूमते हैं, उनके प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों को खंडरों में घूमने की आदत है, वह लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक चीज़ और, जो महिलाएं बाल खोल के रात के समय यदि किसी भी सुनसान जगह पे, फिर वो चाहे उनके घर की छत क्यों ना हो, उनके घर का वरांडा क्यों ना हो, बाल खुले नहीं होने चाहिए। अगर बाल खोल के घूमती हैं ऐसी जगह पे, किसी भी काम से जाती हैं, कई बार पिछले वरांडे में अथवा छत पे कपड़े सूखाने रखे हुए हैं और हम रात को लेने जाती हैं ऐसे महिलाएं बाल खोल के, तो अगर बाल खोले हुए किसी कारण से तो अकेले न जाएं, किसी को साथ ले लें। और दूसरी बात, अगर बाल बांध के जाएं तो सबसे अच्छा है। दूसरा, अगर किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति को अकस्मात बैठे हुए सारे और बढ़िया से जीवन चल रहा है और अचानक सारी तरफ से हर तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं, धन धान्य की, कभी कोर्ट केस हो रहा है, लड़ाई झगड़ा भी हो गया, चाहे बाहर चाहे अंदर, वहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। जो लोग बार बार उनको ऐसा फील होता है कि किसी तरह से कोई उनको वॉच कर रहा है, वो देखेगा उस तरफ तो उसे कोई नहीं नज़र आएगा, परंतु उसको अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि कोई उसे वॉच कर रहा है, तो भी इस तरह की ये एक सिम्टम है। ऐसे व्यक्ति को किसी तरह की अतृप्त आत्मा तंग कर रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट करना भी अपने आप में, क्योंकि अतृप्त आत्मा है ना, तो वो तो अतृप्त है, तो वो तृप्ति चाहती है, तो अब वो अतृप्त है, हमारे को तंग ही करेगी ना। जिस भी व्यक्ति को अगर वो किसी के अंदर घुस जाए, किसी घर के अंदर घुस जाए, तो जो लोग बहुत ज़्यादा मैले कुचैले रहते हैं उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अथवा वाइस वर्सा, जिनको ये प्रॉब्लम होगी वह लोग हमेशा मैले कुचैले रहेंगे, पलायनवादिता में रहेंगे। कभी भी आप देखेंगे, जैसे सपोज करो एक फैमिली है, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, और मानो हस्बैंड अथवा वाइफ में किसी तरह का इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो डिवोर्स तक की प्रॉब्लम आ जाती है, आपस में छोड़ छुड़ा हो जाता है। वो अच्छा पहचाने कैसे कि मेल को प्रॉब्लम है कि फीमेल को है? बड़ा आसान तरीका है, जो घर छोड़ के भाग जाए, चाहे वो फिर मेल है चाहे फीमेल है, जो घर छोड़ के भागेगा, क्योंकि अतृप्त है ना। जो अतृप्त है व्यक्ति, वो, क्योंकि अगर कोई अतृप्त आत्मा है, कोई भूत प्रेत घुस गया अंदर घर में अथवा उसको तंग कर रहा है, तो वो भूत प्रेत तो अतृप्त है, तो वो जो हमारा जिस व्यक्ति के अंदर घुसा है वो व्यक्ति भी अतृप्त हो जाएगा। तो जो अतृप्त व्यक्ति है वो कभी भी टिक के नहीं बैठेगा, वो बहुत चंचल होगा, बहुत परेशान रहेगा, बहुत ही ज़्यादा
व्याकुल रहेगा, कभी भी ब्रश नहीं करेगा, आप देखेंगे थोड़ा सा झुक के चलेगा, कुबड़ा सा हो जाएगा। खासकर ऊपर सर्वाइकल रीजन जो हमारे, उनका सिर और जो गर्दन है वह हमेशा ऐसे थोड़ा सा झुक के चलेंगे वो लोग। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है। मैं ये नहीं कहता कि 100% जो हम झुक के चल रहे हैं वो सबके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। हम जनरल बात कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब इस तरह के, अब किसी को एक ही व्यक्ति बार बार ऐसा लगता है कि किसी की डेथ हो चुकी है और वो सपने में आके बुला रहा है, अथवा कई बारी कुछ व्यक्तियों को पदचाप सुनाई देती है, कुछ व्यक्तियों को ऐसा फील होता है कि कोई उनको बुला रहा है पर उस तरफ देखें तो वहाँ कोई होता ही नहीं है, ना कोई चलने की आवाज़ आ रही तो उधर व्यक्ति नहीं होगा। मतलब इस तरह के कान बजते हैं, वोकल विजुअल नहीं, यहाँ पर ऑडियो हेलुसिनाइजेशंस होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर कुछ लोगों को जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो विजुअल हेलुसिनाइजेशन भी होते हैं कि कुछ हम देखेंगे वहाँ कुछ नहीं है, परंतु ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है। आपने अगर बांस की लकड़ी एकदम साबुत देख लेना, उसमें क्रैक्स ना हो, उसको ऐसे व्यक्ति की जेब में डाल दो, अथवा छोटा सा टुकड़ा ले लेना बांस का, बस क्रैक्स ना हो, अथवा घर में है तो घर पे रख दो। आप देखेंगे 2-3 दिनों में उस बांस के टुकड़े पर क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो कंफर्म उस व्यक्ति के अंदर किसी तरह की कोई अतृप्त आत्मा तंग कर रही है। तो और अगर हम एक चीज़ और देखें कि इलाज, अगर इसका हम देखें तो बहुत आसान इसके इलाज हैं। वैसे सबसे आसान इलाज मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो सबसे प्रभावशाली है, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं होगा। एक तो मैं इलाज बताऊँ उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी किसी भी अतृप्त आत्मा यदि किसी को तंग करती है तो कभी भी उसको बद्दुआ ना दें, ना व्यक्ति को और ना ही उस अतृप्त आत्मा को, और कभी भी उसका हम बुरा ना चाहें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उपाय इस तरह के बताते हैं जिससे वह अतृप्त आत्मा, जो वो भटकती हुई आत्मा है, वह उसको किसी प्रकार का नुकसान हो। हमने किसी का भी किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करना, जो देंगे वो लौट के आएगा। इसलिए उस आत्मा को क्षमा करें और उसके लिए पुण्य अर्पण करें। पुण्य अर्पण करके ईश्वर से उसकी सतगति, उसकी शांति की प्रार्थना करें। तो कभी आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि कोई रो रहा है, सिसकियों की आवाज़ें आ रही हैं। अब आपने करना क्या है, लंबा सांस भरो, ओम 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 ओम, इस तरह से ओम ओम बोलते हुए ऐसा फील करें कि आपके चारों ओर एक वाइट कलर का सुदर्शन चक्र डेवलप हो रहा है। ओम की ध्वनि से एक बहुत ही स्ट्रांग ऑरा क्रिएट हो रही है। जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे, हर प्रकार की जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म होती शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट आप जब कहीं चले जाओ, आप वहाँ पे आपकी प्रेजेंट मात्रा से लोग शांत होने शुरू हो जाएंगे, आनंदित होने शुरू हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। ये तो एक ऐसा उपाय है कि जिससे कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो ही नहीं। परंतु अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो करे क्या? बहुत आसान उपाय है। उस व्यक्ति को कहें कि गीता का कोई भी अध्याय, पहले अध्याय से शुरू हो जाए। आज एक अध्याय पढ़ें, कल दूसरा अध्याय, इस तरह से गीता का हर रोज एक अध्याय पढ़ें, साथ में जल रख लें। जब गीता पढ़ेंगे उस व्यक्ति को बिठा लो साथ में। अगर वो नहीं पढ़ पाता तो उस व्यक्ति को बिठा लो, वो अगर वो बैठ भी नहीं सकता तो उसके परिजन करें ये काम। और पहले गीता का जो महात्म्य है अध्याय का वो पढ़ा, फिर उसके बाद जो संस्कृत में श्लोक है वो पढ़े, और लास्ट में सरलार्थ पढ़ा। और संकल्प करें कि वह व्यक्ति अथवा उस घर में सुख शांति आनंद जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, और उस पानी से को उस व्यक्ति पर और उस घर में जहाँ पर भी जिसको भी प्रॉब्लम है उस पर छिड़क दिया और व्यक्ति को पानी पिला दिया, अगर किसी को है तो। और अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं है, पूरे घर में इस तरह से लगता है, तो सबने चरणामृत की तरह पी लिया। और हर रोज एक अध्याय का पाठ करें, 18 दिन में 18 अध्याय, 2-3 बार इस तरह से पाठ करें। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, हर प्रकार के लाभ होने शुरू हो जाएंगे। फिर भी यदि अगर आपको कोई समझ नहीं आया, कोई और प्रश्न है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के द्वारा। मैं किसी और प्रकार का भी आंसर आपको देना सकता हूँगा तो मैं ज़रूर दूँगा। किसी प्रकार का भी, किसी और प्रकार का कोई आपका प्रश्न होगा उसका भी अगर उत्तर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर दूँगा।
और फिर से एक बार कहूँगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।